प्रसाधन की व्यवस्था किया गया है कम से कम 20,000 लोगों को। जगन्नाथ के भाग जगत से सारे भाग, तो हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के प्रसाद जाए और उनका मन पवित्र बुद्धि बदले, ये हम लोग का प्लानिंग है। और इस बार विशेष कार्यक्रम हम चाह रहे हैं कि इस बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ऊपर लोकार्पण से फूल बरसाया जाए। हम काफी प्रयास में है कि ये कार्य सफल हो जाए। नमस्कार, मैं मनीष अब्दुल एक न्यूज़ 24। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो है पुरी में जो भव्य तरीका से मनाया था, उसी के लेकर जो है पूरे देश भर में जो है यात्रा जो है मनाया जाता है। और अभी हम पटना में इस्कॉन मंदिर में है। बता दें आगामी 16 तारीख को जो है इस्कॉन मंदिर से जो है भव्य जो है रथ यात्रा निकाला जा रहा है। बता दें हर साल निकाला जाता है रथ यात्रा। इन साल क्या कुछ खास होने वाला है बताते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। इस बार हमारा विशेष रथ का कार्यक्रम है। तो लास्ट ईयर में अराउंड 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। तो इस बार तो 4 लाख के ऊपर सोच रहे कि 4 लाख से ज़्यादा आएंगे। तो यही सब लोग के लिए यहाँ पर प्रसादम का अरेंजमेंट है। और हम लोग रूट भी हम लोग पटना इस्कॉन से निकलेंगे यहाँ से फिर तारामंडल पहुँचेंगे। तारामंडल से फिर इनकम टैक्स गोलम्बर जाएंगे। इनकम टैक्स गोलम्बर से हाई कोर्ट से न्यू म्यूजियम जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से घूम लेंगे, पटना वुमेंस कॉलेज आएंगे। पटना वुमेंस कॉलेज के बाद इनकम टैक्स गोलम्बर फिर आएंगे। और उसके बाद कोतवाली थाना, और उसके बाद डाक बंगला चौराहा, और उसके बाद मौर्य लोग से उसके बाद इसके पटना वापस। तो हमारे लगभग 4 घंटे का यहाँ पर 2 से 6 बजे तक पहुँचने का एक उम्मीद है कि रास्ते में कीर्तन होगा, बहुत सारी आरती होगा। और जो लोग इच्छुक रहते हैं वो लाके भी भगवान के लिए प्रसाद ऑफर कर सकते हैं। और रथ के ऊपर, स्पेशली रथ के ऊपर दर्शन करने से, ऐसे उड़ीसा में लोग बोलते हैं कि एक रथ को जो टच कर दिया वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 दुख है इस संसार में, सबसे ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि उड़ीसा में सारे लोग, इवन गरीब से गरीब लोग, 10 रुपये का टिकट लेके वो पहुँच जाता है। इसलिए 10, 25, 30 स्पेशल ट्रेन पड़ता है। तो ऐसे ही हम भी सारे पटनावासियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास कोई साधना है या नहीं है, आप लोग जरूर आइए। और 16 को इधर 2 बजे से हमारा रथ शुरू होगा। और 2 बजे से हम लोग का शुरू होगा इधर। और 2 बजे से सब लोग आएंगे। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग आइए, एक बार तो दर्शन कीजिए। और उनके साथ भगवान का जो नृत्य होगा, हजार लोग कुछ ना कुछ वहीं पे सेवा करते हैं। तो सब लोग के लिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग आइए और भगवान की इस सेवा कार्य में जोड़ दीजिए और आपके जीवन और आपके सब परिवार का जीवन सफल कीजिए। तो इसलिए आज इस बार हम लोग बहुत आडम्बर से कर रहे हैं इसको, रथ को। ऑलरेडी रथ पेंटिंग हो गया, बहुत सुंदर से सजा भी दिया गया, सजा जाएगा। और उसके बाद जगन्नाथ निकलेंगे। और साल में एक बार आप लोग नहीं आते तो जगन्नाथ बोलते मैं ही जाता हूँ तुम लोग के पास, एटलीस्ट तुम लोग रास्ते पे तो आओ। तो इसीलिए जगन्नाथ ऑलवेज जो भगवान की भक्ति जो करता है, जगन्नाथ उसको खिलाते हैं। और सब लोगों को मैं अनुरोध है आप लोग आइए और सारी पटनावासी और इस आनंद का लाभ उठाइए। Any more question? हाँ, अभी तो एक मीटिंग हुआ है सारी प्रार्थना प्रशासन के साथ। फिर यहीं पे 1-2 प्लाटून भी पुलिस भी रहेंगे इधर, जो कि सेफ्टी। लास्ट ईयर भी आप देखे होंगे कि हमारा जो रथ का जो चक्का है उसके आसपास सारी पुलिस लोग ही घेराव कर दिए थे, जो कि कोई आदमी अंदर नहीं आ जाएगा। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे वो लोग आ जाते हैं, तो वही टाइम सारी पुलिस कॉर्डन था, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ था। तो इस बार भी ऐसे ही पुलिस कॉर्डन रहेगा।
तो सेफ्टी के कौन लिए कौन वीवीआईपी Any- one by one. वीवीआईपी गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं? फॉलो अप चल रहा है, फॉलो अप चल रहा है। तो काफी वीवीआईपी के और काफी सारे वीवीआईपी आएंगे, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगा। हमारी आशा है कि बिहार के नागरिक नागरिकों भी लोग हैं वो भगवान का दर्शन करने के लिए आएंगे। जैसे कि अभी हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि जो जगन्नाथ जी वो बाहर आके कृपा करते हैं, तो जगन्नाथ जी कृष्ण के ही भावावेश अवतार हैं। जगन्नाथ जिनको बोलते हैं जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं। तो बताते हैं कि जब भगवान मंदिर में रहते हैं तो फिर मंदिर में जब दर्शन देते हैं तो बाहर क्यों आते हैं, जगन्नाथ जी से कृपा क्यों करते हैं। तो बताया जाता है शास्त्रों में कि जब जैसे कि एक व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब वो ज्यादा बीमार होता है तो कभी कभी डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है देखने के लिए घर पे। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि सब लोग इस संसार में अज्ञानता में हैं, जिसको अपने बारे में, भगवान के बारे में और अपने संबंध के बारे में नहीं पता। तो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, उनको अपना दर्शन देते हैं और अपनी जो कृपा दृष्टि होती है उन पर डालते हैं, जिससे कि सबका उद्धार होता है। तो मुख्यमंत्री को क्या बिहार के मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया गया है सर? अभी कितने लोगों को आमंत्रण दिया गया है? बात चल रहा है अभी, हम चाहते हैं कि वो उपस्थित हो रखा है और हमारा तो बहुत इच्छा है, तो भी बात चल रहा है। और अगर भगवान का इच्छा रहा तो हम उपस्थित हों। बाकी भी कई सारे वीवीआईपीज हैं जो कि रथ यात्रा में आने के लिए उत्सुक हैं, तो धीरे धीरे उसका क्लैरिटी है। लास्ट क्वेश्चन प्रभु, फोटो करा ले। और धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि अभी जगन्नाथ जी का 19 तारीख का हमने स्नान यात्रा महोत्सव मनाया, जो कि जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है। उस दिन भगवान का महाअभिषेक करते हैं और उसके बाद परंपरा के अनुसार भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। लीलावश भक्तों के साथ प्रेम का रसास्वादन करने के लिए भगवान बीमार होने का नाटक करते हैं। भगवान बीमार हैं, अभी दर्शन नहीं दे रहे जगन्नाथ जी। ठीक 15 तारीख को भगवान जी जगन्नाथ जी का पहला दर्शन होगा, जिसको हम लोग नेत्र उत्सव कहते हैं। तो इन आँखों के लिए सबसे बड़ा उत्सव यही है कि भगवान का दर्शन हो, इसलिए नेत्र उत्सव इसको बोला जाता है। 15 तारीख को भगवान शाम में 4:15 बजे दर्शन देंगे। फिर 16 तारीख को भगवान का महारथ यात्रा मनाया जाएगा। भगवान क्योंकि 13-14 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के विरह में और भगवान के जो भक्त हैं भगवान के विरह में, दोनों एक दूसरे के विरह में होते हैं। इसलिए भगवान सोचते हैं कि चलो अब मैं रथ पर विराजित होकर के सबको दर्शन दूंगा। और हर साल की भांति इस बार भी इस्कॉन पटना में बहुत ही भव्य भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है 16 जुलाई को, जो कि दोपहर 1 बजे रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। मंदिर के सामने से ही रथ यात्रा शुरू होती है और अलग अलग जगहों पर होते हुए फिर मंदिर पे प्रांगण में आकर के रथ यात्रा विश्राम करती है। इस बार विशेष कार्यक्रम होगा। अलग अलग जगहों से विभिन्न प्रकार के पुष्पों से भगवान का रथ और भगवान का जो ऑल्टर है, गर्भगृह वेदी है, उसको सजाया जाएगा। ऑल्टर के अंदर भगवान को नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। साथ ही रथ यात्रा के दरमियान इस बार विशेष आकर्षण और विशेष भोग का आयोजन किया गया भगवान के लिए। वो है क्रेन से भगवान को भोग लगाया जाएगा, जिसमें 108 भोग होंगे। वो क्रेन से भगवान को हैंग करके लेकर के जाएंगे रथ पर, तो भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे भक्तों के प्रेम के रूप में। साथ में अलग अलग जगहों से, वृंदावन से, मायापुर से अलग अलग कीर्तनिया आ रहे हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग राग में, अलग अलग धुन में कीर्तन गाएंगे और भक्त लोग नृत्य करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है हमेशा से, इस बार भी है। अलग अलग जो उनके अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो आकर के हमारे साथ मीटिंग किए हैं और भी फॉलोअप मीटिंग चल रहा है, जिसमें व्यवस्थाएं अच्छी हों ताकि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, सुंदर और आनंद में रथ यात्रा मनाया जा सके, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हमारे टीएमसी मेंबर्स, मंदिर के और भी सदस्यगण इनमें लगे हुए हैं जोर शोर से तैयारी में, पुलिस प्रशासन साथ में लगे हुए हैं और आप सब हमारे साथ हैं। आप सबके माध्यम से
ना कि सिर्फ पटना को, पूरे बिहार के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। आप सब आइए, इस सुंदर भव्य रथ यात्रा में भाग लेकर के अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि एक बार यदि कोई भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ होते हुए, चढ़ते हुए या विराजित दर्शन कर ले और साथ में भगवान के उस रथ के रस्सी का एक बार स्पर्श कर ले, खींच ले, तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो ये सुंदर परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है 16 जुलाई को। इसके बारे में और भी हमारे विशेष बातें जो भी हैं हमारे को चेयरमैन रमन मनोहर प्रभु जी बताएंगे, राधापति चरण प्रभु बताएंगे, वेणु मनोहर प्रभु बताएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमन मनोहर प्रभु जी से आगे की इन्फॉर्मेशन। तो आप सुना, देखिए हर साल जो जगन्नाथ पुरी की यात्रा निकलता है, इस बार जो है जगन्नाथ भगवान का यात्रा जो निकल रहा है पूरा फूलों की बारिश के साथ निकला जाएगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।